हरमंदर साहिब च बेअदबी की कोशिश के मामले की जांच लई सूबा सरकार ने SIT का गठन किया है। DCP लॉ एंड ऑर्डर की अगवाई हेठ SIT बनाई गई है, जिसनूं 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। शुरुआती जांच दरबार साहिब बेअदबी घटना के प्री प्लानड होने के संकेत मिले ने। मुलजम ने दरबार साहिब च 3 बार एंट्री की सी अते वो करीब 6-7 घंटे दरबार साहिब के अंदर रहा। हालांकि उस कोलों कोई ID कार्ड अते मोबाइल फोन बरामद नहीं होया, जिस करके अजे तक शनाख्त नहीं हो सकी। मृतक मुलजम खिलाफ पुलिस ने बेअदबी अते कतल की कोशिश का केस दर्ज किया है। मुलजम ने दरबार साहिब अंदर जंगला टप के पावन स्वरूप नेड़े पई किरपान चुक लई सी। मुख्यमंत्री चन्नी दरबार साहिब पहुंचे, जिथे उन्होंने बेअदबी की कोशिश की निखेधी की अते कहा कि हो सकता है कि चोणां करके अजिहियां साजिशां हो रही होण। उन्होंने पंजाबियों नूं भाईचारक सांझ बना के रखण की अपील की। RSS ने दरबार साहिब बेअदबी की कोशिश की घटना नूं मंदभागा दस्सिया अते कहा कि लोकां नूं आपस च लड़ाउण की साजिश है अते साजिश घाड़ियां दा पर्दाफाश करन दी मंग भी की। उधर सूबे के DGP ने ट्वीट किया अते कहा कि भाईचारक सांझ नूं बरकरार रखा जाएगा अते माहौल खराब करन वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कपूरथला बेअदबी कोशिश मामले च भी अजे तक मुलजम की पछाण नहीं हो सकी। मृतक मुलजम की उम्र करीब 20-22 साल दसी जा रही है। स्थानक लोकां मुताबक मुलजम गैर पंजाबी सी। कपूरथला मामले च पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आईयां फोन कॉल्स तो बाद यू टर्न ले लिया। IG ते SSP ने पहला बेअदबी के कथित दोषी के कतल नूं लैके परचा दर्ज करने की जानकारी दी सी। 4 लोगों नूं नामजद कर 100 के करीब अणपछातियां के खिलाफ FIR की गल कही, पर कुछ ही देर च पलटदियां कहा कि सिर्फ बेअदबी का मामला दर्ज किया गया है। कपूरथला के निजामपुर गुरुद्वारा च कल तड़के लोगों ने एक शख्स नूं काबू किया सी अते इल्जाम लगाया सी कि शख्स बेअदबी की कोशिश कर रहा सी, जिस तो बाद भीड़ ने मुलजम नूं मौत के घाट उतार दिता। घट गिणती कमिशन ने हरमंदर साहिब अते कपूरथला घटना ते नोटिस लिया है अते 26 दिसंबर तो पहला पंजाब के मुख सकत्तर नूं रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिते ने। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने नवजोत सिद्धू ते तिखे शब्दी वार किए अते सिद्धू नूं किराए का लीडर करार दिता ते कहा कि सिद्धू सिर्फ मुख्यमंत्री बनने लई ही कांग्रेस चाहे ने। राणा गुरजीत ने सिद्धू नूं ताड़ना की कि वह सच्चे कांग्रेसियों बारे जुबान संभाल के बोलन अते जिन्नी छेती सिद्धू कांग्रेस तो चले जाणगे पार्टी लई उन्ना ही चंगा होएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लुधियाना पहुंचे, जिथे उन्हां 25वीं श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का उद्घाटन किया। उन्हां इस रथ यात्रा नूं सूबा पद्धरी त्योहार भी ऐलानिया। मुख्यमंत्री चन्नी ने फिरोजपुर के हलका जीरा च रैली की अते कई प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखा। इस मौके उन्हां कुलबीर जीरा नूं विश्वासे पंजाब के सन्मान चिन्ह नाल सन्मानित किया। तलवंडी साबो च सुखबीर बादल ने रैली की अते कहा कि अकाली दल नूं ना तां गारंटियां देण दी लोड़ है अते ना फॉर्म भरवाउण दी लोड़ है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अकाली दल जो कहता है वह करता है। मानसा च सुखबीर बादल ने कांग्रेस आगू सिद्धू मूसेवाला ते निशाने साधे अते कहा कि मूसेवाला ते कई केस चल रहे हैं, जिस तो बचन लई वो कांग्रेस च शामिल हुए ने। चंडीगढ़ च नगर निगम चोणां नूं लैके अरविंद केजरीवाल ने सेक्टर 43 च चोण रैली की अते लोकां नाल कई वादे कीते। चंडीगढ़ च 24 दिसंबर नूं वोटां पैणगीआं। राजपुरा च कांग्रेसी वर्करां ने रैली कढी अते लोकां नूं वोट पाउण दी अपील की। इस रैली च वड्डी गिणती च वर्करां ने हिस्सा लिया। कांग्रेस आगू रजिंदर कौर भट्ठल ने कहा कि कैप्टन ने कांग्रेस की पिठ च छुरा मारिया है अते पंजाब की दुश्मन जमात भाजपा नाल जाके मिल गए ने। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस ने तरनतारन च चोण रैली की, जिस च उन्होंने कहा कि 2015 च बेअदबी करन वालियां नूं सख्त सज़ा मिली हुंदी तां दरबार साहिब की घटना होनी ही नहीं सी। गुरुग्राम च केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि भाजपा किसानों के हितों की गल करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री वालों खेती कानून वापस लैण के फैसले नूं इतिहासक दस्सिया। तोमर भाजपा के किसान मोर्चे की बैठक च आए हुए सन। कच्चे प्रोफैसरां ने जलंधर च सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो 15-20 साल तो कॉन्ट्रैक्ट ते काम कर रहे हैं, पर सरकार उन्होंने रेगूलर नहीं कर रही, जिस करके 48 दिन तो सरकारी कॉलेजां च धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर च एक महिला ने रो रो के डिप्टी CM OP सोनी अगे गुहार लगाई और अपने बेटे के कातलों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। खन्ना के नेड़ले पिंड गोच किसान आगू बलदेव सिरसा ने कहा कि गुरनाम चडूनी आज़ाद ने और चोण लड़ सकते हैं, पर चोण लड़न तो बाद वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं रहेंगे।
ਮਲੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਲਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਲੋਨੀ ਡੀਲਵਾਲ ਏਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਰਚੋਵਾਲ 'ਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟੈੜਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾੜ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 51 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।